बच्चे बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्राइट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। एक्चुअल में ये जो वीडियो मुंशी प्रेमचंद का जो था नमक का दारोगा क्लास 10 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ी सी चैप्टर बड़ी थी तो इसके ऊपर पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाया गया है। इससे पहले 2 पार्ट कवर हो चुका है। पार्ट 1 और 2 ये दोनों मैंने कवर कर चुका हूँ। पार्ट 1 भी और 2 भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक है। इससे पहले आप अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 देख कर आइए, क्योंकि सब वीडियो इंट्रो लिंक है, एक के बाद एक लिंक किया हुआ है, तभी आपको समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने कवि का परिचय और समरी देखा था। पार्ट 2 में हम लोग लगभग चैप्टर का हम लोगों ने 40% कवर कर चुका था। आज हम जो भी बचा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब बचे हुए कुछ है, तो जिस तरह यहाँ से मैंने इतना दूर पढ़ा चुका था मैं आपको। देखिए डायरेक्टली पार्ट 3 से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आप बोरिंग फील कीजिएगा। तो इतना दूर मैंने करा चुका था कि ओलोपी दिन निराश होकर बोलता है कि अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है। आगे आपका अधिकारी यानी वंशीधर जो था वो ओलोपी दिन को एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं थोड़ी सी, कि होता क्या है कि वंशीधर को नौकरी मिल जाती है दारोगा पद पे। तो दारोगा पद पे नौकरी मिलने के बाद वो नमक का दफ्तर में काम करना शुरू करता है। रात को सोए रहता है वंशीधर। उसी समय बहुत सारे गाड़ियों की आवाज़ उसे जमुना नदी के किनारे सुनाई देती है। जमुना नदी के किनारे ही था। तो बाद में जब उसको कुछ संदेह होता है तो वो नदी के किनारे जाता है। जाकर देखता है बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, बैलगाड़ियाँ, बहुत सारे लोग हैं, कुछ माल लेकर नदी के उस पार जा रहे थे। नाव के ऊपर पुल बना हुआ था। उस समय वो पूछता है तो वहाँ पे जो भी बैलगाड़ी के जो ड्राइवर थे वो जवाब नहीं दे रहे थे। तो उसको और ज़्यादा संदेह बढ़ जाता है वंशीधर का। तो वंशीधर का संदेह बढ़ने के बाद उसने क्या किया, नमक का जो गाड़ियाँ थी उसको टटोला यानी टच कर देखा। तो बाद में उसे उसका जो संदेह था वो बिल्कुल मिट गया और समझ में आ गया। ये वंशीधर है, उसको समझ में आ गया कि इन बोरों के अंदर क्या रखा हुआ है। इन बोरों के अंदर नमक रखा हुआ है और चोरी छिपे इसका व्यापार किया जा रहा है। तो उसने इसके मालिक को बुलाया कि तुम लोग का मालिक कौन है। तो मालिक ओलोपी दिन था। ओलोपी दिन जो थे एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यापारी थे। मैंने इससे पहले दोनों ही पार्ट में कवर कर चुका था। तो प्रतिष्ठित व्यापारी थे। बाद में वो आते हैं और घूस देने की कोशिश करते हैं इस दारोगा को कि भाई तुम कुछ पैसे रख लो। 5,000, 10,000, 15, 20,000 तक नौबत आ जाती है, यानी 20,000 तक लास्ट ऑफर किया जाता है। पहले तो 1,000 से स्टार्ट किया जाता है, 20,000 तक इसका जेब में रखा जाता है। इसके बावजूद भी ये अपना धर्म नहीं छोड़ता, कि इसका धर्म है कि ये रक्षा करे जिसके लिए इसको बनाया गया है, वो अपने कर्तव्य का पालन करे। तो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वे पैसे की लोभ में नहीं जाता और आखिरकार ओलोपी दिन को गिरफ्तार करता ही है। तो अभी भी गिरफ्तार की बारी नहीं आई थी। हम आगे अब चर्चा करेंगे। इतना दूर हमने रिव्यू कर चुका, इतना दूर आया, समझ में आ चुका। अब यहाँ से शुरू करते हैं। वंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दारोगा जी को गालियाँ देता हुआ पंडित ओलोपी दिन की ओर बढ़ा। जो बदलू सिंह था उसी के अंडर में काम करता था, यानी वंशीधर। उसने बोला बदलू सिंह जाकर ओलोपी दिन को गिरफ्तार करो और लेके चलो। तो पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से। बहुत ही पंडित जी जो थे यानी पंडित ओलोपी दिन, उनको आज तक ऐसा कभी भी दिन देखने को नहीं मिला था। उनकी लाइफ में पहली बार यह था कि कोई दारोगा, साधारण दारोगा उनको गिरफ्तार कर रहा है, उनके अरेस्ट करेगा। तो बहुत बड़ी बात थी उनके लाइफ में, ये पहली बार होना बहुत बड़ी बात थी। बोले बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। अब फिर से वो रिक्वेस्ट करते हैं, एकदम बहुत ही नेक्स्ट टाइमली रिक्वेस्ट बोला जाएगा कि कर रहे हैं कि बाबू साहब। ये कौन कहता है? ये कह रहा है आपका पंडित ओलोपी दिन, ठीक है, जो मालिक था, जो प्रतिष्ठित व्यापारी था। वो कहते हैं जिसका वो गाड़ी इसका मालिक सब वही था, माल उसी की थी। बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए। वो बोले कम से कम थोड़ी दया कीजिए। मैं 25,000 पर निपटा करने के लिए तैयार हूँ। मैं चलिए 25,000 दूंगा। अभी लास्ट में 5,000 और बढ़ जाता है। अब मान के चलिए उस समय की बात है। ये कहानी कब लिखी गई थी? बहुत पहली, लगभग ये अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। बहुत पहले की कहानी है, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। अब बात एक अंदाज़ा लगा लीजिए, 25,000 की मूल्य उस समय कितना अधिक पैसा होगा।
25,000 की मूल्य अभी तो मुझे लगता है 2.5 लाख के बराबर, अभी मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, ऐसे 2.5 लाख से ऊपर ही होगा ऐसा, तो अप्रोक्सीमेटली 25,000, 2.5 लाख 2 लाख के बराबर ही पकड़ लीजिए। इतना पैसा उसको घूस दिया जा रहा है। किसको? वंशीधर को। इसके बाद असंभव बात है 30,000 पर, अब 30,000 लगभग 3 लाख पे चले गए। 30,000 पर भी नहीं माना, किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 भी नहीं? 40,000 में भी आप हमको नहीं छोड़ेंगे? आश्चर्य बात है। पैसे यानी वही है, धर्म और धन के ऊपर वार होने लगा। यहाँ पे एक शब्द आया है, धर्म और धन। धर्म अपनी ताकत पर्वत की भांति अटल खड़ा रहा। ये धर्म था वंशीधर का कि मेरा धर्म है, मैं पैसे की लोभ में नहीं जाऊंगा, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। इस तरह की जो बेईमानियाँ होगी, जो चलेगा, इसी को तो मुझे ठीक करना है दरोगा पद पे आकर। किसका धर्म था? वंशीधर का। और धन वार कर रहा था। धन किसके पास था? अरे अरबों धन था। किसके पास था? वो था पंडित अलोपीदीन। उसने 40,000 भी बोल दिए। आश्चर्य बात है, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। अब कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ये बातें? ये बातें बोल रहा है वंशीधर कि आप 40,000 दे रहे पंडित जी, हम 40 लाख में भी आपको नहीं छोड़ेंगे। तो उस समय 40,000 कितनी बड़ी रकम होगी, आप थोड़ी सी अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो। अब फिर से आदेश देता है पंडित मुंशी वंशीधर कि पंडित जी को हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने सॉरी बच्चे, मैंने फ्लाइट मोड नहीं मारा था। हम आगे कितनी दूर आ चुके थे कि हमने आया था, अभी देखिए यही डिस्टर्ब हो जाता है। क्या हो, बदलू सिंह हिरासत में ले लेता है वो। अब मुंशी वंशीधर कहते हैं मुझे अब कुछ नहीं सुनना। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, धर्म ने धन को, यानी धर्म इतना बड़ा हो गया कि धन का कोई बात ही नहीं सुना, पैरों तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य की हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। यानी अलोपीदीन देख रहे हैं कि हथकड़ी लेकर कोई आ रहा है, हथकड़ी लेकर कोई आ रहा है उनकी तरफ। चारों ओर निराश और कातार दृष्टि से लोग देखने लगे। जितने भी लोग थे उसके अंडर में काम करते थे, किसके? वो तो बड़ा व्यापारी था ना भाई। तो जितने भी गाड़ियाँ लेके जा रही थी, ड्राइवर वगैरह सब तो उसके नौकर ही मान के चलिए, तो देख रहे थे। उसको आश्चर्य हो गया सबको। इसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े, यानी बेहोश हो चुके हैं। आश्चर्य मतलब बहुत बड़ी घटना हो रही थी उनकी ज़िंदगी में, इसलिए वो बेहोश ही हो चुके कि हथकड़ी आज लेके आया जा रहा है मुझे गिरफ्तार करने के लिए। आश्चर्य की बात ये होती है। अच्छा, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखिए वहीं बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था कि एक प्रतिष्ठित व्यापारी, जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी आज अगर जेल में जा रहा है तो लोग तो उसे पहचानते हैं ना, तो सभी लोग पहचानते हैं, सबके मुंह पे एक ही नाम, सबको आश्चर्य। हाँ, पंडित जी का जेल हो गया, पंडित अलोपीदीन का जेल हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, मतलब कि क्यों हुआ, क्या कारण था। इस तरह की बातें लोगों के यहाँ पे समाज में फैल गई। ये बातें लोग सुबह उठते ही अपने मुंह में यही नाम जपते रहे, उन्हीं का नाम। निंदा की बौछार हो रही थी, लोग निंदा कर रहे थे, भाई क्यों ऐसे किए, वो तो नाजे माने इतने प्रतिष्ठित व्यापारी थे, शायद वो ऐसे गलत काम किए होंगे। तो वही है ना, उनकी इज्जत मतलब थोड़ी सी वही है, वो तो इसीलिए इतने पैसे दे रहे थे ना अपनी इज्जत को बचाने के लिए। दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। देखिए ये है 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप कुछ भी गलतियां करते हैं, आपको जो पुलिस अरेस्ट करता है तो 24 घंटों के अंदर नेक्स्ट दिन वो क्या करेगा, आपको ले जाके कोर्ट में पेश करेगा। तो नेक्स्ट दिन जब अदालत में पेश किया जाता है, उनको हथकड़ी लगाकर ही ले जाया जाता है। तो
आश्चर्य की बात ये होती है कि सभी लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे, उनको बहुत लज्जा हो रही थी, ग्लानि हो रही थी अपने आप में, मतलब उनको ग्लानि तो समझते हैं, पछतावा होना, लज्जा लगना, और अपनी गर्दन झुका कर अलोपीदीन जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं? कोर्ट में जा रहे हैं। और लेकर कौन जा रहा है? वंशीधर। देखिए क्या कहानियाँ रची जा रही है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकार वर्ग, उनके भक्त, उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञापालक और अर्दली, सॉरी वर्ड तो थोड़ी सी टान था इसलिए थोड़ी लेट लगा, अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मत हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। ये इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, यहाँ पे एक पॉइंट आता है, मुझे हंसी भी लग रहा है। देखिए क्योंकि ये बातें इसलिए लिखा गया है यहाँ पे कि देखिए जितने भी लोग थे ना, जितने भी अधिकारी, चाहे पुलिस कांस्टेबल से होकर, हेड कांस्टेबल से होकर, चाहे वकील से होकर, चाहे चपरासी से लेकर चौकीदार तक, सब उनके गुलाम थे भाई। गुलाम मतलब सभी उनको पहचानते थे, सभी उनके सेवक थे, सभी उनके आगे सिर झुकाते थे। वकील भी उन्हीं का है, उसके बाद दारोगा, चपरासी सब उनके आज्ञा का पालन करते थे, उन्हीं के गुलाम थे, मान के चलिए उन्हीं का गुलाम थे। तो उनका गुलाम होना, जो आपके गुलाम है, तो आपको कभी भी कुछ तकलीफ होगा क्या? वो आपको तकलीफ देगा? बहुत कम चांसेस है। तो उनके गुलाम थे। अब की बार सब लोगों को यह हैरानी में मतलब यह हैरानी लग रहा था, यह आश्चर्य लग रहा था कि पंडित जी ने क्या कर्म किया, उससे कोई किसी का लेना देना नहीं था। ये पंडित अलोपीदीन भाई कानून के पंजे में आए किस तरह, कैसे कानून उसको पकड़ लिया? वो तो कानून को भी खरीदने वाले व्यक्ति थे, आखिरकार फिर कानून को क्यों नहीं खरीद सके? आश्चर्य बात है। खरीदने की कोशिश की थी भाई नदी के किनारे, आपने देखा था। तो लोग ये आश्चर्य हो रहे थे। देखिए अब आगे क्या होता है, अदालत के अंदर देखते हैं कार्रवाई क्या होती है। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, जिसके पास धन की कोई कमी ना हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए? वह कानून के पंजे में वो आया कैसे, पकड़ाया कैसे? भाई इतना धन है, कुछ भी खरीद सकता है कि नहीं, फिर भी कैसे पकड़ा गया? ठीक है। प्रत्येक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट करता था, वो उनसे सहानुभूति प्रकट करता था कि पंडित जी मैं आता हूँ, आपका हेल्प कर देता हूँ। सहानुभूति प्रकट करना है कि मैं आ रहा हूँ, आपका उपकार कर दे रहा हूँ, आपका हेल्प कर दे रहा हूँ। वो बोलेगा पंडित जी रुकिए, मैं वकील पकड़ के लेके आ रहा हूँ, अच्छा वकील आपको छुड़वा दे रहा हूँ। ये सहानुभूति। दारोगा भी बोलेगा पंडित जी आपका कुछ नहीं होगा, रुकिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। ऐसा है कि सहानुभूति। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। वाह, वकीलों की सेना ही आ गया। पूरा वकील, एक वकील नहीं आया, एक पंडित जी को छुड़ाने के लिए वकीलों की सेना ही आ गया, पूरा वकील। न्याय के मैदान में धर्म और धन के युद्ध ठन गए। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे। वंशीधर को कुछ कहना ही नहीं था, वो खड़े रहे। उनके इतने सारे वकील आए कि सब उनके ही भाई, वही है, उनके ही गुलाम थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था। वंशीधर चुपचाप खड़े रहे, यानी वंशीधर चुपचाप, वंशीधर देख रहा है, वंशीधर ही पागल हो गया। बाबा पूरा लोग उसी को जानता है यार, पूरा वकील का एक तो सेना तैयार हो गया। वंशीधर जो दरोगा वंशीधर था, जो उसको जेल में लेके गया था, वो जो वकालत में लेके गए, चुपचाप खड़े रहे। अब उसका टेंशन हो गया भाई, बाप रे अब तो मेरा ही वाट लगने वाली है। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था। वंशीधर के पास एक ही भाई एविडेंस, आपको कोर्ट एविडेंस मांगेगा। एविडेंस वही है, मैं अकेले हूँ कि मैंने इसको देखा, मैंने उसको पकड़ा। इसके बाद एविडेंस कौन देगा? कोई तो देगा ही नहीं। ना स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई सत्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल शस्त्र गवाह थे। अच्छा ठीक है, अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे उनके पास, वंशीधर के पास कोई शस्त्र था नहीं, किंतु लोभ से डावाडोल। आगे बढ़ते हैं, इसका मीनिंग यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ा। अब वंशीधर को ऐसा लग रहा था जो मेरा न्याय है वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि न्याय भी गिर रहा है अभी इस कोर्ट में आकर। वह न्याय
का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। वो वंशीधर जानता था ये जो कोर्ट है, न्यायालय है, ये एक्चुअल में न्याय का दरबार है, किंतु वहाँ पे जो व्यापारी रहते हैं, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो पक्षपात कर रहे हैं, यानी सपोर्ट कर रहे हैं पैसे की। तो न्याय मिलेगा कहाँ से? बात को समझ में आ रहा है मैं कैसे बोल रहा हूँ, थोड़ी सी घुमा के? तो वहाँ के लोग जो थे, भाई मंदिर है तो क्या हुआ, इस मंदिर का पुजारी ही अगर लोभी हो, चोर हो, तो वो मंदिर में धर्म ही क्या रहेगा? ठीक है, तो बातें ऐसी हो रही है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कितना दूर हुआ? इतना दूर। कि सभी कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। पक्षपात मतलब सपोर्ट करना, किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी अच्छी बात, अभी बंशीधर अच्छा सोच रहा है कि अभी मान के चलिए कोई इंसान कोई बड़ा चोरी कर लिया और या किसी का मर्डर ही कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, जस्ट एग्जांपल, और वहाँ पे 10 लोग थे, उसको लेके जाता है, कोर्ट में लेके जाया गया और 10 लोगों ने सपोर्ट किया कि भाई इसी ने मर्डर किया, इसी ने चोरी किया, तो उसको सज़ा मिलेगी। अगर वहाँ पे 10 लोग मौजूद थे उस समय और वो लोग उसी चोर का सपोर्ट कर रहे हैं, उसी क्रिमिनल का सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं भाई इसने मर्डर किया ही नहीं, इसने चोरी किया ही नहीं, यानी पक्षपात, सपोर्ट कर देना, तो एविडेंस ही नहीं रहा, तो क्या उसका जेल होगा? नहीं होगा। उसको सजाएं मिलेगी? नहीं मिलेगा। बात हुई है कि यहाँ पे अभी वंशीधर को समझ में आता है कि जहाँ पक्षपात हो ना, वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती भाई। जहाँ पे इतना सपोर्ट, इतना पक्षपात हो, तो हम वहाँ पे न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। आपको न्याय मिलेगा। अकेले चना भार नहीं फोड़ता। चलिए फिर से मुहावरा, लोकोक्ति या मुहावरा यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, पंडित अलोपुद्दीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वे एक बड़े भारी व्यापारी थे, वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दारोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न है कि वह अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। उसके बाद भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। तो बाद में मुकदमा शुरू होता है और जो जज होते हैं वो जज फैसला सुनाते हैं कि बाइज्जत बरी की जाती है, इसका कोई दोष नहीं है, हाँ, निर्दोष ही पकड़ा गया था। वंशीधर का भी इतना दोष नहीं दिया जाता है कि वंशीधर अपना कर्तव्य का पालन करते हुए ऐसी भूल कर चुका, लेकिन आगे से इसको सचेत रहना चाहिए वंशीधर को, ठीक है। और वहाँ पे जो जज है ये भी फैसला सुनाते हैं कि ये साधारण सी, इतना छोटा मोटा बेईमानी इतने जाने माने प्रतिष्ठित व्यापारी नहीं कर सकते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाता है और वार्निंग भी दी जाती है वंशीधर को, और आगे से होशियार रहने को कहा जाता है कि आगे से ऐसी गलती ना हो। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। वाह, वकील खुशी से नाचने लगे। नाचेंगे ही ना, क्योंकि अब उसको पैसा मिलने वाला है भाई। जो पैसा उधर वंशीधर को दिया जा रहा था वो 40,000 इधर ही बांट दिया जाएगा, कम ही लगेगा। पंडित अलोपुद्दीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। कि अब यहाँ पे जब वो तो ठीक है, मुस्कुराते हुए वो कोर्ट से निकलते हैं, लेकिन बाहर जब भी आते हैं सभी लोग तो जानते हैं व्यंग करना मतलब लोग 2-4 ताने सुनाना शुरू कर दिए। भाई इसने क्या काम कर दिया था, इसको जेल हो चुका था, इसको रात भर रखा गया, न्यायालय में पेश किया गया, इतना बड़ा व्यापारी है, अपने आप को सच्चा व्यापारी कहता है, सब तरह की बातें लोग सुनाने लगे। और ये सब उनको अभी चोट पहुँचाने, ये सब बातें, ये सब परिस्थितियाँ पंडित अलोपुद्दीन के अंदर गहराई से चोट कर रही थी। उनको आज लग रहा था कि एक्चुअल में समाज क्या है। वंशीधर ने धन से बैर मोल लिया था, उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था।
बड़ी कठिनाई से एक सप्ताह बीता होगा कि मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। परायणता का दंड मिला। परायणता का दंड मिला। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि थोड़ी सी स्पेलिंग ऐसा था तो टर्न हुआ। यहाँ पे मैं शब्द को समझाऊंगा, मैं तोड़ के ही समझाऊंगा, मैं सब एक एक शब्द समझाऊंगा। हुआ क्या, वंशीधर ने ऐसा जब काम कर चुका था, बाद में बहुत बड़ी कठिनाइयों से एक सप्ताह बीता। वंशीधर भी टेंशन में था कि मुझे शायद उनकी बात मान लेनी चाहिए थी, उस दिन शायद पैसा ले लेना चाहिए था, या नहीं भी लेने से उनको छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार मुझे भी क्या मिला, मुझे इस तरह की वार्निंग भी मिल चुका है। और एक बात है, लास्ट में उनको ट्रांसफ़र लेटर भी आ चुका है कि नहीं, ट्रांसफ़र तबादले का लेटर, मुअत्तली की लेटर आ चुकी, परवाना पहुंचा। उसके बाद दंड मिला बेचारे। बाद में हुआ क्या, शायद उनको निकाल दिया गया कुछ दिनों के लिए नौकरी से, तो ये दंड उनको मिलता है। उसके बाद बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यतीत घर को चले। उनको निकाल दिया गया नौकरी से, क्योंकि इतने बड़े व्यापारी, उनका तो इतना बड़ा मिनिस्टर वो लोगों के साथ या पहचान में ही था, सब तो उनके आभारी थे ही। तो वो बोले होंगे सभी को कि ऐसी ऐसी बात है, कैसे कैसे लोग रख देते हैं आप लोग, तो मेरी मान सम्मान सब मिट गई। तो इस तरह की बात है। बाद में इसका दंड भी उसको मिलता है, मुंशी वंशीधर को, और उनको निकाल दिया जाता है। बाद में वो बहुत ही उनके हृदय में चोट पहुंचती है और वो घर पे चले जाते हैं। क्या करेंगे, नौकरी में अब नौकरी रहा ही नहीं, तो घर पे। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी। अब उनके पिताजी को बहुत बड़ी गुस्सा हुआ। पिताजी ऐसे गुस्सा में घर में बैठे, पिताजी सब ये खबर जानते थे भाई, ठीक है। तो अब बोले चलते चलते इस लड़के को समझाया था मैं, इस गधे को पहले ही समझाया था कि ऊपरी आय पे ध्यान देना, कि इसने कभी भी सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं दुनिया। अब लो लेकिन इसने एक ना सुनी। अभी मन मन में ही ये गालियाँ दे रहे हैं उसके पिताजी। अपनी मनमानी करता है ना, ईमानदार बनने चले थे। ये पिताजी बोले ज़्यादा ईमानदार बनने चला था तू, ठीक है। पढ़ना लिखना सब अकारत है, मतलब बेकार है। इन लोगों को पढ़ा लिखा कर कोई काम नहीं, ये लोग सब बेकार है, मूर्ख है। अपने बेटे को गालियाँ दे रहे हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद जब वंशीधर घर पहुँचे और बूढ़े पिताजी ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बाद में इतना अपने माथे पे ही होता है ना, से अपने माथे पटकना, वो उसके पिताजी ही पटक रहे हैं कि हाय मैंने क्या कर दिया, कैसे नालायक लड़के को भेजा नौकरी में। बोले जी चाहता है कि तुम्हारे और अपना सिर फोड़ लूँ। ऐसा मन करता है कि तुम्हारा भी सर फोड़ दूँ, मेरा भी सर फोड़ लूँ। चुपचाप वंशीधर सुन रहा है पिताजी की बातें। वृद्धा माता को भी दुख हुआ, मम्मी को भी बहुत दुख होता है। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। मम्मी सोची थी हम तीर्थ यात्रा करेंगे, बेटे को नौकरी मिल चुका है, तो ये सब मिट्टी में मिल चुका, ये सब कामनाएं अधूरी रह गई। मम्मी का भी टेंशन। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार एक सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था, लगभग 1 वीक चला गया है। शाम की समय थी, अचानक एक घटना घटता है। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। उनके पिताजी, वंशीधर का पिताजी, राम नाम जप रहे थे माला लेकर घर में। इसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। वो एक रथ आता है, पहले तो रथ बैलगाड़ियाँ चलती थी ना, तो रथ आता है और मुंशी वंशीधर का जो घर के द्वार है वहाँ पे वो गाड़ियाँ रुकती है। कई नौकर कंधों पर लाठियाँ साथ रखे थे। कई सारे नौकर, कोई एक मालिक आता है। अब एक मालिक कौन है जानने को आपको मिलेगा आगे चलकर। एक रथ आती है, रथ के ऊपर एक व्यक्ति आता है और उसके कुछ गार्ड होते हैं, कुछ नौकर होते हैं, कुछ गार्ड होते हैं, उसको गार्ड कर रहे हैं और वो लोग लाठियाँ लेकर रहते हैं। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। मुंशी जी दौड़े कि कौन आया है भाई, मुंशी जी दौड़े किंतु, हाँ वही है पिताजी उसके, वृद्ध मुंशी जी, मतलब वो वृद्ध मुंशी जी दौड़े। वंशीधर का पिताजी दौड़े कि भाई हमारे द्वार पे कौन आया। देखा तो पंडित ओलोपुद्दीन है। देखा तो कौन है, जिसको उनके बेटे ने जेल लेके गया था, आज वही पंडित जी उनके घर आए हैं।
झुककर दंडवत की, झुककर प्रणाम किया, दंडवत किया। किसने? उसके पिताजी ने। बूढ़े हो चुके थे फिर भी उनको प्रणाम करते हैं। किसको? वो अलोपीदीन को। और लल्लो चप्पो करने लगे। लल्लो चप्पो करना मतलब तारीफ करना कि पंडित जी आप ही ठीक थे, हमारा बेटा मूर्ख है, आपको नहीं समझ पाया, हाँ हमारा ही दुर्भाग्य है कि हमने ऐसे बेटे को जन्म दिया। ये किसको सुना रहे हैं? पंडित अलोपीदीन को सुना रहे हैं। यानी लल्लो चप्पो करना कि उसी का सपोर्ट करना। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए, आप हमारे पूज्य देवता है। इस तरह की बातें कहने लगे। आपको कौन सा मुंह दिखवाएं, क्या करें? लड़का अभागा कपूत है। कपूत मतलब अभागा पुत्र है। क्या करें पंडित जी, हम ही अभागा है, हमारा भाग्य ही ठीक नहीं है। आप हमारे घर पे आए, हमारा तो सौभाग्य है, आप हमारे पूज्य देवता है। अतिथि भव, अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि है तो आप भगवान है कि नहीं? तो ऐसी कही जा रही है। क्या करे? लड़का आपका कपूत है, मतलब अभागा कपूत है। ये जो लड़का है मेरा मतलब अभागा लड़का है, कपूत है कि नहीं? इसके बाद नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता? ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। ये बहुत बड़ी बातें बोल दिए वंशीधर, यानी मुंशी वंशीधर के पिताजी, वृद्ध मुंशी जी कहते हैं, यानी वंशीधर के पिताजी कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है भगवान को पुत्र देना है तो इस तरह का पुत्र ना दे, भले ही निसंतान रखे, भले ही उसको संतान ही ना दे, लेकिन ऐसा संतान जन्म नहीं देना चाहिए। इतना मतलब गुस्सा, इतना क्रोध वंशीधर के अंदर था, वृद्ध मुंशी के अंदर था, वंशीधर के पिताजी, ठीक है, उनके पिताजी के अंदर था, मुंशीधर के पिताजी के अंदर इतना गुस्सा था कि क्या बोले। अलोपीदीन ने कहा नहीं भाई साहब ऐसा ना कहिए। अब अलोपीदीन कहते हैं नहीं, आप ऐसा क्यों बातें बोल रहे हैं? हाँ, इस तरह की बातें आपको नहीं बोलना चाहिए था। पंडित जी बोल रहे हैं कि अलोपीदीन वो व्यापारी। मुंशी जी ने चकित होकर कहा ऐसी संतान को और क्या कहूँ? आप ही बोलिए, ये संतान को और क्या कहूँ जो आप जैसे प्रतिष्ठित व्यापारी से इस तरह का हरकत करता है। तो अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर से कहा कुल तिलक और पुरुषों की कृति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायणता मनुष्य है जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। कि यहाँ पे अलोपीदीन को एक बात समझ में आती है और वही बात को लेकर वो उनके घर में आते हैं। कहते हैं ऐसे कितने मनुष्य हैं कि धर्म को कभी छोड़ा ही नहीं, धर्म को ही अपना समझा, हाँ, और धर्म में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? उसमें से आपका बेटा भी एक निकला है जो धर्म को सबसे ऊपर रखा है। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा दारोगा जी इसे खुशामंद न समझिए, खुशामंद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की ज़रूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। बहुत आश्चर्य बात होती है यहाँ पे, घटना ही उल्टा हो जाता है कि खुद पंडित जी बोल रहे हैं, मतलब उनको भी ज्ञान था ना, वो तो पढ़े लिखे ही थे ना, इतने बड़े व्यापारी। तो वो कहते हैं कि ये खुशामंद न समझिए कि मैं आपके द्वार पे आया। उस दिन आप हमें जेल में लेके गए, मैं आज खुद आपके दर पे आया हूँ। इसका कारण यह है कि मैंने बहुतों लोगों को देखा, बहुत ऊंचे। आप क्या है? आप तो साधारण दारोगा है। मैं बड़े ऑफिसरों से भी मिला, बड़े बड़े व्यापारियों से मिल हुई, बड़े ऑफिसरों से मुझे मिलना पड़ा है। मैं सबको अपना गुलाम बना लिया हूँ। यहाँ पे बोला है ना उच्च पदाधिकारियों, बड़े बड़े ऑफिसर जो होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे काम करने वाले। अरे मैं सबको गुलाम बना दिया हूँ, मैं धन से सबको खरीद लिया हूँ। लेकिन मुझे ये बात का आश्चर्य लगा कि एक साधारण दारोगा थे आप, और आप अपने धर्म का इस तरह पालन किए कि मैंने आपको नहीं खरीद सका। हाँ, इसलिए मैं आपसे कुछ विनय करूँगा, क्या आप मानेंगे? पंडित जी आते हैं और कुछ रिक्वेस्ट करेंगे अभी वंशीधर से। अब क्या रिक्वेस्ट करते हैं हमें जानने को मिलेगा आगे चलकर। देखते हैं कहानी कितनी बड़ी है, लगता है हाँ ख़त्म ही कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए इसी चैप्टर में यही बस 5 मिनट में और ख़त्म हो जाएगी।
तो यहाँ पे बहुत आश्चर्य की बात होती है। देखिए, ज्ञान बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है, और धर्म भी बहुत बड़ा। धर्म का विजय होता है, धर्म थोड़ी लेट से, धर्म में लोग का विजय किंतु लास्ट में मिलता है। तो वही हमें देखने को मिलेगा। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, प्रणाम किया। वंशीधर खुद अलोपीदीन को सत्कार किया, आदर सत्कार करना, बोले आइए बैठिए, रिस्पेक्ट दिए वंशीधर अलोपीदीन को। वही है, मतलब जिसको जेल में लेके गया था उन्हीं को अब तो टेंशन हो गया था, जो इतने बड़े प्रतिष्ठित व्यापारी। ठीक है, आइए बैठिए। इसके बाद आदर सत्कार किए, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि यह महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं, क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। अच्छा। बाद में वंशीधर समझता है, मन में समझता है, लगता है ये फिर से मुझे कुछ लज्जित करने आया है, मुझे ही लज्जा करने आया है, तो मैं क्यों इससे क्षमा मांगूं भाई। फिर से वो अब थोड़ा एटीट्यूड में रहा। कौन? वंशीधर। क्षमा नहीं मांगूंगा इनसे मैं। अच्छा ठीक है, आइए बैठाऊंगा, जरूर आदर करूंगा, किंतु मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। वंशीधर अभी भी एटीट्यूड में था। उन्हें तो अपने पिता की यह ठाकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हुई, पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व ने अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे जो कुछ अनिवार्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। पंडित जी कुछ उसको, अभी देखिए कुछ पंडित जी कहते हैं, तो मैंने क्या लाइन वगैरह छोड़ा क्या, मुझे लग रहा है नहीं तो। अच्छा ठीक है, यहाँ की बातें आपको समझ में नहीं आ रही, मैं समझा रहा हूँ कि जो अलोपीदीन है वो सद्भाव झलक रहे थे, बहुत अच्छी भाव से, कुछ आदर प्रेम से उसको कुछ बात बोल रहे थे। किसको? वंशीधर को। तो वंशीधर अब लज्जा के सामने सिर झुक गया। अब उसी का सिर झुक गया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझे जो कुछ अनिवार्य हुई है उसे क्षमा कीजिए। बाद में मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था। अब वंशीधर कहता है, पंडित जी मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई थी। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, मैं धर्म को ही सबसे ऊपर समझ रहा था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ, वैसे भी मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वो मेरे सिर माथे पर, आप जो भी आज्ञा कीजिएगा मैं करूँगा। अब वंशीधर को पता चल जाता है और वंशीधर कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए पंडित जी, मुझे भूल हो गई थी। मैं धर्म को लेकर इतना मतलब गर्व में था, इतना जकड़ा हुआ था धर्म को कि आपको मैं ठीक से पहचान नहीं सका, और मतलब जो नहीं करनी चाहिए थी मैं आपको वो दिखवा दिया आज, है कि नहीं, लज्जित कर दिया। तो क्षमा मांगता है वंशीधर पंडित जी के सामने। वो और पंडित जी को ये भी बोलता है, जो आज्ञा कीजिएगा पंडित जी वो मैं अपने सिर पर, मतलब अपने सिर माथे पर, मतलब आप जो बोलिएगा मैं उसको मानूंगा। तो अभी वंशीधर अलोपीदीन को बोलता है, आज स्वीकार करनी पड़। अच्छा, तो अलोपीदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकारी थी, किंतु आज स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे पंडित अलोपीदीन एक बात और कहते हैं, याद दिला देते हैं कि देखिए वंशीधर, आपको मैं वो नदी के किनारे, जमुना नदी के किनारे कुछ कहा था पर आपने नहीं माना था, किंतु आज मानना पड़ेगा। तो वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी। अच्छा, फिर से कहते हैं, वंशीधर कहते हैं, ठीक है पंडित जी, जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगा, जितना मैं जानता हूँ कर सकता हूँ। तो अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र निकाला, एक पत्र निकालता है, स्टाम्प लगा हुआ निकाला, और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक यह सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। अभी अलोपीदीन एक स्टाम्प पेपर लेकर, एक पेपर होता है इस तरह स्टाम्प पेपर लगाकर ये देते हैं और बोलते हैं, ये पेपर लो, A4 साइज का ही पेपर होता है ना, ये पेपर लो और इसमें आप सिग्नेचर कीजिए। अच्छा सॉरी, मैं थोड़ा काम कर रहा था। अच्छा यहाँ पे कितना दूर गया मैं,
चाहे इसमें सिग्नेचर करो, ठीक है। जब तक ये आप पूरा नहीं कीजिएगा, जब तक आप सिग्नेचर नहीं दीजिएगा, हस्ताक्षर नहीं कीजिएगा, तब तक मैं आपके द्वार से हटूंगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या बात थी? उस स्टाम्प पेपर के अंदर क्या लिखा था? अभी हम पढ़ते हैं क्या लिखा था, यानी हम नहीं पढ़ेंगे, वंशीधर पढ़ेगा। वंशीधर ने उस कागज़ को पढ़ा तो आंखों में आंसू भरा है, आंखों से रोने लगा। वंशीधर रोने लगा। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त की दिया था, मैनेजर का पद दे दिया गया, पूरी संपत्ति का मैनेजर बना दिया गया। 6,000 वार्षिक वेतन, 6,000 उनको एक साल में दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त रोजाना खर्च, रोज का एक्स्ट्रा खर्च उनको मिलेगा। सवारी के लिए घोड़ा, उनको एक्स्ट्रा घोड़े दिए जाएंगे। रहने के लिए बंगला यानी घर मिलेगा। नौकर चाकर मुफ्त में। बाबा, मैनेजर का पद भाई राजा की तरह पद मिल रहा है। नौकर चाकर मिलेगा, आपको बंगला घर दिया जाएगा, घोड़े दिए जाएंगे, एक्स्ट्रा आपको जो खर्च लगेगा एक्स्ट्रा खर्च दिया जाएगा। इसके बाद साल में आपको 1,000 रुपये दिए जाएंगे। कंपित स्वर से बोले, पंडित जी मुझसे इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। यहाँ पे कांपते हुए बहुत अब डर गया, मतलब इतना बड़ा पद मुझे दिया जा रहा है। साधारण दारोगा भाई, कितना वेतन होगा? 500 600, उस समय 1,000 2,000 होगा। 6,000 का इनकम उनका आ रहा है। इतना बड़ा पद दिया जा रहा है उनको, मैनेजर नियुक्त किया जा रहा है, इतना सब कुछ फ्री दिया जा रहा है। अब वो कांपते हुए स्वर में कहा, पंडित जी मैं आपकी उदारता की प्रशंसा करता हूँ, आपने जो मेरे लिए सोचा, मैं बहुत मतलब अपने आप को गर्व करता हूँ कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा सोचा, मैं प्रसन्नता करता हूँ, मैं खुश हूँ। किंतु इतने उच्च इतने बड़े पद को संभालने के लिए मेरे योग्यता नहीं है, मैं इतने बड़े पद नहीं संभाल सकता। ये वंशीधर कहता है कि पंडित जी मैं इसके लायक नहीं हूँ। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही ज़रूरत है। वो बोले कि भाई मुझे भी अयोग्य ही इंसान चाहिए, कोई इतना बड़ा योग्य इंसान मुझे चाहिए भी नहीं। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कृतिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु कुंती मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे कार्य के लिए तो एक अनुभवी मनुष्य की ज़रूरत है। बाद में वंशीधर भी पढ़े लिखे थे ना। वंशीधर कह रहे हैं, पंडित जी ठीक है, मैं मानता हूँ, मैं आपको जितना हो सकूँगा सेवा करूँगा, किंतु पंडित जी इस पद के लिए एक विद्या, जिसके अंदर अच्छी विद्या हो, जिसके अंदर बुद्धि हो, है कि नहीं, जो गलती ना करे, ऐसे व्यक्ति को ये पद देना चाहिए, ये नौकरी आपको देनी चाहिए, मुझसे ये नहीं हो सकेगा पंडित जी। तो वंशीधर कहता है, वह वंशीधर को ऑफर किया जाता है इतने बड़े नौकरी। वंशीधर ठुकरा रहा है क्योंकि उससे होगा नहीं, वो समझ रहा है, अपने आप को समझ रहा है नहीं होगा। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अलोपीदीन ने कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्यकुशलता की, इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वो मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वान की चमक फीकी पड़ जाती है। यहाँ पे बड़ी बात है कि अलोपीदीन कहते हैं कि बेटा मुझे मत समझाओ, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे अनुभव वाला व्यक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे कुशल व्यक्ति भी नहीं चाहिए, मुझे वैसा इंसान भी नहीं चाहिए जिसके अंदर इतना गुण भरा हुआ कि मेरे आके पद के ऊपर काम करे। इसका परिचय मुझे उसी दिन मिल गया जिस दिन तुमने मुझे जेल में लेके गया। मैंने समझ गया कि धर्म के आगे तुमने कभी कुछ नहीं देखा। तुम अपने कर्तव्य को इतना निष्ठा से पालन किया, अपने कर्तव्य को तुमने इस कदम पालन किया कि तुम मुझे झुका दिया। यानी आश्चर्य लगा कि इतने बड़े पैसे किसी को भी खरीद सकने वाला व्यक्ति, मतलब किसी अधिकारी को, उसको झुका दिया। तो सोचो वो अपने कर्तव्य का कितना निष्ठा से पालन कर रहा है। कौन? वंशीधर। तो उसी दिन उसका परिचय हो चुका था, है कि नहीं। तो चमक आती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कर दीजिए। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाले बेमुरवत, उद्दंड, कठोर और परंतु धर्मनिष्ठा दारोगा बनाए रखे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ, आपको उस दिन जिस तरह देखा था मैंने, आपने जो आपके अंदर जो एटीट्यूड थी, आपने जो अपने धर्म की कठोरता और धर्म की निष्ठा का पालन किया, वही इंसान मुझे अभी भी चाहिए। वैसा ही इंसान चाहिए कि उसी तरह अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्तव्य पर निष्ठावान रहे। वंशीधर की आंखें दबदबा आई, वंशीधर रोने लगा। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका
एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजर के कागज़ पर हस्ताक्षर कर दिए। अलाउद्दीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। लास्ट में दोनों गले लगा लेते हैं। क्या बोले, पढ़ते पढ़ते मेरे ही आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि आश्चर्य की बात यही है ना कि एक पढ़े लिखे इंसान को कुछ समझ भी आती है लास्ट में अपने। इसलिए इंसानों को अपनी गलती हमेशा स्वीकार भी करनी चाहिए, तो उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकारा। आश्चर्य बात है। लास्ट में वो दोनों गले लगा लेते हैं और रोने लगता है। वंशीधर रोने लगता है वहाँ पे दबक दबक कर, बच्चे की तरह रोना भी चाहिए, होता है, ऐसी होते हैं, है कि नहीं। चलिए कवर करते हैं थोड़ी सी। पढ़ाई समाप्त करने के बाद मुंशी वंशीधर किस पद पर नियुक्त हुए थे? आप अगर पार्ट 1 से लेकर, मैं रिक्वेस्ट है पार्ट 1, 2 एंड 3, ये हमारा तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिलेगा, और जो बच्चे नहीं देखा है उसको जरूर देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि पार्ट 1, 2, 3 देखिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन आंसर अपने आप आ जाएगा। पढ़ाई समाप्त होने के बाद वंशीधर दारोगा पद पर नियुक्त हो गए थे। पंडित अलाउद्दीन थे दातागंज के प्रतिष्ठित जमींदार थे। अदालत में पंडित अलाउद्दीन को देखकर लोग इसलिए विस्मित नहीं थे कि उन्होंने क्यों यह कार्य किया, बल्कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए, ये इसीलिए लोगों का आश्चर्य हो रहा था, भाई कानून कैसे पकड़ लिया उनको। कहानी के अंत में पंडित अलाउद्दीन ने मुंशी वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का क्या नियुक्त किया था, कौन सा पद दिया था? स्थायी मैनेजर का पद दिया था। अब यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन आपको अलग लिखा दूंगा, बहुत ईजी है। और एक बात है, आपको गाइड से नहीं पढ़ना है। आप अगर गाइड यूज़ कर रहे हैं, मार्क कम मिलेगा, मार्क नहीं दिया जाएगा। आपको अपना टैलेंट, अपनी खुद की अनुभव, पढ़ाई करके जो मिला, आपने जो शिक्षा ग्रहण किए, उससे आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद से बनाइए, खुद लिखिए। और एक बात है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं जो उन्हें इसका परफेक्ट आंसर लिखना नहीं आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मैं ही ये आंसर मैं खुद ही लिखवा दूंगा, ठीक है। तो मैं खुद बिल्कुल हैंड्स रिटन नोट्स भी मिलेगा आपको, और हाथ से लिखा, वो गाइड वगैरह से कोई लिंक लांग नहीं है, वो मैं खुद से बनाया हूँ जिस तरह आपको बनाना चाहिए, ठीक है। बाय द वे, आई होप आपको समझ में आया है। सब्सक्राइब कीजिएगा, देखिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए, थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा ना, तभी मैं, आप बस लाइक भी करने से ना मैं मोटिवेट होता हूँ कि इतने सारे लोगों को पसंद हुआ, इतने बच्चे अच्छे पाएँ। कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा वीडियो, एक्सप्लेनेशन सही लगा, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या और मुझे अच्छी तरह समझाना चाहिए। तो मेरे भी अगर कुछ कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छी लगे तो थैंक्स ज़रूर लिखिएगा। और एक बात है कि इसका आंसर मैं दूंगा, और एक कि आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए, थोड़ी सी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ी सी सपोर्ट कीजिए मुझे, ठीक है। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरी